अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज़ फॉर 10th क्लास। और एमसीक्यूज़ में इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। एमसीक्यूज़ आपके सॉलिड मार्क्स होते हैं और उन्हें अचीव करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स न सिर्फ आपको एमसीक्यू सेक्शन में हेल्प करते हैं बल्कि आगे दूसरे क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस आपको मिलती है। और उसके अलावा अगर आप आगे जाके एग्ज़ाम के बाद कुछ कॉम्पिटेंसी टेस्ट देते हैं या एंट्री टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर के कंपोनेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने उन ग्रामर के कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा समझा होता है, उनकी प्रैक्टिस की होती है, तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू सेक्शन को मैंने डिवाइड किया और ग्रामर के एक एक सेक्शन को मैंने डिस्कस किया। तो आज हम कवर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। और फिगर ऑफ स्पीच हमारी 4 काइंड्स की होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिमिली, एलिट्रेशन, इमेजरी और मेटाफर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और उन्हें नहीं करते या कुछ सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन फिर इनके क्वेश्चन भी बाज़-औक़ात अगर वो डिफरेंट काइंड्स के आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये सब कुछ कवर करवा देता हूँ और दोबारा आपको इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ आप याद रखिए, जितने क्वेश्चंस मैं लूँगा यहाँ ये सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं, यानी पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। और टॉपिक में आपको पूरा कवर कराऊंगा, यानी ये सारी काइंड्स उनके अंदर आपको दिखेंगी। और डिफरेंशियल एनालिसिस टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे इनको सीखने के लिए, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को आप रिटेन कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन शैलो सी शोर। ये बताइए कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ये आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन है। अब करना हमने क्या है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे और मैं आपको दूंगा 10 सेकंड्स। उस 10 सेकंड्स में आपने जवाब अपने जहन में सोचना है। 10 सेकंड्स के बाद मैं आपको उसका जवाब भी बताऊंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलें, यू हैव 10 सेकंड्स। इसका जवाब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें सीरीज ऑफ वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी अल्फाज सीरीज के अंदर आते हैं और वो एक ही तरह का कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ आपके पास कॉन्सोनेंट क्या है, एस, सी की आवाज़ जो पैदा कर रहा है। और अगर आप पूरे सेंटेंस के अंदर देखें तो ये सी की आवाज़ आपको मिलेगी, शी सेल्स सी शेल्स ऑन शैलो सी शोर, यानी सी की आवाज़ आपको रिपीटेडली मिल रही है। और ये सेंटेंस अगर एग्ज़ाम में आता है या इसी से रिलेटेड कोई दूसरा सेंटेंस आता है तो इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये आसान है। आइए ज़रा दूसरों की तरफ बढ़ते हैं। द मून वॉज अ मिस्टी शैडो। हियर वी फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। थिंक अबाउट इट, यू हैव 10 सेकेंड्स। इसका जवाब है मेटाफर। आइए ज़रा डेफिनेशन की तरफ। मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू रेफर टू अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर। मेटाफर आपके ऐसे अल्फाज या फ्रेज होते हैं, वर्ड भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है, जो दूसरी चीज़ों की तरफ रेफ़र करता है और उनके अंदर सिमिलैरिटी बताता है, यानी उनका हवाला देता है। अब इस सेंटेंस की तरफ देखें। सेंटेंस को आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। द मून वॉज अ मिस्टी शैडो। चांद एक धुंधला साया था, यानी मिस्टी कहते हैं धुंधले को, जो धुंध होती है, इट्स लाइक अ स्मोक और शैडो आपका साय को कहते हैं, यानी चांद जो था वो एक मिस्टी शैडो था। अब एग्जैक्टली चांद तो चांद होता है, लेकिन आपने क्या किया, उसकी सिमिलैरिटी मिस्टी शैडो के साथ कर दी है। अगर इस तरह सेंटेंस के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाएगी तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी कहलाएगी मेटाफर। याद रखिएगा। आगे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनमें आपको और पता चल जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ देखिए। लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप इसका आंसर अपने जहन में सोचें। इसका जवाब है मेटाफर।
अब ये भी मेटाफर ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ उन्होंने क्या किया, आपको अंडरलाइन करके बता दिया। देखिए यहाँ भी सिमिलैरिटी शो हो रही है। अगर आप एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लें, लुबना इज़, लुबना की सिमिलैरिटी बताई है द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, अपने फादर की आँख का तारा। देखिए यहाँ एप्पल का मतलब सेब नहीं है कि अपने फादर की आँख का सेब, यहाँ इनका मतलब है आँख का तारा। ये फिगर ऑफ स्पीच है, यानी आमतौर पर कहते हैं, किसी की तरफ इशारा करके कहते हैं आप, लुबना अपने फादर की आँख का तारा है। इट डजंट मीन आँख का तारा, बट इसको तशबीह दी गई है आँख के तारे से, तो आप इसे क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। अब आपको और क्लियर हो चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है, और अब आपको और क्लियर हो चुका होगा कि मेटाफर होता क्या है, जिसमें कि किसी वर्ड को या किसी फ्रेज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या की जाती है, तशबीह दी जाती है, यानी उसके अंदर सिमिलैरिटी को बताया जाता है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को आप मेटाफर कहते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ देखिए। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3-ring circus द डे बिफोर ईद। अंडरलाइन पार्ट क्या है, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 10 सेकेंड्स। इसका आंसर है सिमिली। ये क्या होती है, आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि डायरेक्टली कंपेयर करती है डिफरेंट थिंग्स को, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करती है। मेटाफर से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। सेंटेंस पे गौर कीजिए। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3-ring circus। शॉपिंग सेंटर 3-ring circus की तरह लग रहा था, की तरह। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये इन्होंने बताया हुआ है कि फ्रेज जो होते हैं ये बिगिन होते हैं एज या लाइक से। तो इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आता है फ्रेज की बिगिनिंग में, शुरू में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिमिली कहलाएगा, मेटाफर नहीं कहलाएगा। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। देखिए सिमिली यहाँ पे क्या कर रही है, डायरेक्टली कंपेयर कर रही है 2 डिफरेंट चीज़ों को, एक शॉपिंग सेंटर को और 3-ring circus को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ड्यूरिंग द स्कूल डेज माई ब्रदर वॉज एज ब्रेव एज लायन। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। यू हैव 10 सेकेंड्स। हाँ तो जनाब, इसका आंसर है सिमिली। अगेन सेम, सिमिली के बारे में आपको पता चल गया। फिगर ऑफ स्पीच है, क्या करती है, 2 डिफरेंट चीज़ों को आप इसमें कंपेयर करती है। और फिर उन्होंने आपसे ये भी कहा था कि इनका जो फ्रेज़ होता है वो बिगिन होता है एज से और लाइक से। पिछले वाले में आपने देखा वो लाइक से शुरू हुआ था, ये एज से शुरू हो रहा है। ड्यूरिंग द स्कूल डेज, इसको आप साइड पे कर दीजिए। माई ब्रदर, मेरा भाई, ये आपका एक नाउन हो गया, एक चीज़ हो गई। वॉज एज ब्रेव एज लायन, इतना ही बहादुर था जितना शेर, यानी मेरा भाई शेर की तरह बहादुर था। तो आपने अपने भाई को कंपेयर किया शेर के साथ और उसके बीच में आपने एज इस्तेमाल किया, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली। इसे भी आप आराम से पहचान सकते हैं और आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटाफर के बीच में और सिमिली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। आई वांटेड टू रिफिल कॉफ़ी बट द कॉफ़ी मशीन डाइड। अंडरलाइन वर्ड क्या है, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। इसका जवाब है पर्सोनिफिकेशन। ये चौथी काइंड आ गई आपकी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, वेरी सिंपल। ये भी एक कॉमन लिटरेरी टूल होता है या मेटाफर की एक टाइप होती है। एक्चुअली ये मेटाफर की एक टाइप होती है। ये उस वक्त आता है जब आप 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, यानी पर्सन की क्वालिटीज़ को आप कंपेयर करते हैं किसी नॉन लिविंग से। सेंटेंस पे ज़रा गौर कीजिए। आई वांटेड टू रिफिल कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी रिफ़िल करना चाहता था, बट द कॉफ़ी मशीन डाइड, लेकिन कॉफ़ी मशीन मर गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई या इट बिकेम नॉन फंक्शनल और समथिंग लाइक दैट। तो आपने सिचुएशन को बताने के लिए फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की, तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच आपकी पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। यानी एक स्पेसिफिक पर्सन की चीज़ को आप रिलेट करते हैं दूसरे के साथ। आमतौर पर आपको ये दिखा गया कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटीज़ को आप रिलेट करते हैं नॉन लिविंग के साथ। यानी आप मशीन के लिए डाइट तो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच और ये आपका कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। इसे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। फेयर ग्रिप हिम वेटिंग फॉर द टेस्ट रिपोर्ट।
4 ऑप्शन हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स में जवाब दीजिए। इसका जवाब है पर्सोनिफिकेशन। आइए ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए पर्सोनिफिकेशन जैसे हमने कहा ये मेटाफर की एक टाइप होती है। अब इस सेंटेंस में आप देखें तो फियर ग्रिप हिम, खौफ उस पर छा गया, खौफ उस पर तारी हो गया। वेटिंग फॉर द टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट का वेट करते हुए। इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है उसे आप कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। यहाँ भी 2 चीज़ों को देखें रिलेट किया है, यानी खुसूसियात को आप इसमें जोड़ा गया है। फेयर ग्रिप हिम, फेयर ने उसे ग्रिप किया यानी उस पर खौफ तारी हो गया। वेटिंग फॉर द टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट का वेट करते हुए, क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए या कोई ऐसी बीमारी उसमें ज़ाहिर ना हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन को आप पर्सोनिफिकेशन ही कहते हैं। ये भी मेटाफर की एक टाइप है, लेकिन सिमिली और एलिट्रेशन से डिफरेंट। तो आप इसे भी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। आइए ज़रा क्वेश्चन 8 की तरफ। माई सन इज़ जस्ट अ लेट ब्लूमर, दिस सेंटेंस इज। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स में आप इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर है मेटाफर। अब मेटाफर आपको याद होगा, उसमें आप रेफर करते थे 2 चीज़ों को, यानी सिमिलैरिटीज आप बताते थे 2 चीज़ों के बीच में। अब यहाँ वो 2 चीज़ें क्या हैं? माई सन यानी मेरा बेटा, इज़ जस्ट अ लेट ब्लूमर। लेट ब्लूमर किन्हें कहते हैं? उन बच्चों को कहते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेट डेवलप होती हैं, यानी बच्चे बाद में शुरू में वीक होते हैं या इतने शार्प नहीं होते, बाद में एकदम जो है ना वो शार्प हो जाते हैं और बहुत सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उभर आती हैं, तो उन्हें आप कहते हैं लेट ब्लूमर। तो ये मैं आपको इसके रियल मीनिंग बता रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए सन को और लेट ब्लूमर, इन दोनों को क्या किया जा रहा है? इनके अंदर दोनों में सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है। इसे भी आप आराम से पहचान सकते हैं, जैसे पीछे भी एक ऑप्शन में आपको बताया था, आप इसे भी समझ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए ज़रा। काशिफ केम टू हेल्प मी कैच द काइट फॉर कमिंग। 4 ऑप्शन हैं, बताएं ज़रा, इसका जवाब आपको यकीनन आता होगा। इसका जवाब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूसली कॉन्सोनेंट साउंड्स का आना। आज के इस टॉपिक में आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट कीजिए। आप कैसे विज़िट कर सकते हैं? जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो ये आपको हमारे चैनल पर ले जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट दीजिए वीडियो के बारे में। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रिमेंबर दिस फ्रेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।